केन्द्र सरकार द्वारा संसद में पसार करवामां आवेला कायदानो विरोध करी रह्या छे। देशनी राजधानी दिल्ही में खेडूतो आंदोलन पर उतर्या छे, त्यारे खेडूतोने मनाववा माटे गुजरात भाजप द्वारा आयोजनो करवामां आव्युं छे। खेडूतोमां जागृति लाववा माटे भाजप द्वारा कार्यक्रम करवामां आव्यो छे। खेडूत समर्थक बेठक अंगे माहिती आपता गुजरात भाजपना प्रदेश प्रमुख CR पाटीले कह्युं के आगामी दिवसोमां 700 सम्मेलन योजाशे, जेनी शरूआत आवतीकालथी थई रही छे। बारडोलीमां सौप्रथम सम्मेलन योजवामां आवशे। हाल खेडूतोने गैरमार्गे दોરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, જેની સામે ભાજપ દ્વારા સરકારની હિતકારી યોજનાઓ અંગેની માહિતી આપવામાં આવશે। બારડોલીમાં ગુજરાતની પ્રથમ ખેડૂત સમર્થક બેઠક યોજાનાર છે। આ બેઠકમાં 400 ખેડૂત આગેવાનો હાજર રહેશે। પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલના આ બેઠક સંબોધન કરશે। આ અંગેની માહિતી આપતા પાટીલે જણાવ્યું હતું કે આંદોલનમાં ખેડૂતો નથી, પરંતુ રાજકીય પાર્ટીના લોકો વધારે સંખ્યામાં છે। કિસાનોના હિતના કાયદાઓ વિરુદ્ધ ખેડૂતોને ઉશ્કેરવાનું કામ કોંગ્રેસ સહિતના રાજકીય પક્ષો કરી રહ્યા છે। પાટીલે જણાવ્યું હતું કે રાજકીય રોટલા શેકનારી પાર્ટીઓ ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે લઈ જવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે। કૃષિ બિલે ખેડૂતોના હિતની વાત છે। દર વર્ષે ખેડૂતોના ખાતામાં 6,000 રૂપિયા આવી રહ્યા છે। વચેટિયા પ્રથા બંધ થતાં આંદોલનને વેગ આપવામાં આવી રહ્યો છે। मोदी सरकार खेडूतो माटे अनेक लाभदायी योजनाओं लावी छे। भाजप द्वारा 700 सम्मेलनનું आयोजन करवामां આવ્યું છે। खेडूत जागृति सम्मेलन थकी तमाम खेडूतोने तेमना हितोनी वात भाजपना कार्यकरो अने नेताओ द्वारा पहोंचाडवामां आवशे, जेथी सरकार साहेबनी कर्मभूमि बारडोली खातेथी प्रथम सम्मेलन योजवामां आवशे। વધુમાં CR પાટીલે જણાવ્યું કે ખેડૂતો કરતા નેતાઓ તેમને ગ્રહગ્રહ છીનવાઈ જતા વિરોધમાં આવ્યા છે। વચેટિયાઓ દ્વારા સમગ્ર આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। ઉત્તર પ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશમાં ખેતીવાડી સૌથી વધુ, જ્યાં કોઈ વિરોધ નથી, માટે ખેડૂતોના હિતની વાત હોવા છતાં વિરોધ કરનારાઓ માટે અમે જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કર્યું છે। दिल्ली में कई दिनों से एक किसान आंदोलन चल रहा है। एक किसान आंदोलन के अंदर किसान कम है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज़्यादा इसके अंदर सक्रिय हैं। बहुमति से चुनी गई सरकार ने बहुमत के साथ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित किया गया किसानों के हित के बिल को माध्यम बनाते हुए किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करके इस देश को अस्थिर करने की कोशिश ये कांग्रेस, आप पार्टी, लेफ्ट और उसके साथ जुड़ी हुई सभी पार्टियां एक कोशिश कर रही है। किसानों के हित के लिए इस बिल के अंदर बहुत से प्रावधान किए गए हैं। किसान अपनी उपज इस देश में जहां उसको ज़्यादा भाव मिले वहां पर वो बेच सकता है। किसान ने बेचे हुए माल का पैसा उसको 3 दिन में मिल जाए, उसके अंदर व्यवस्था है। किसान अगर कोई व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके अंदर उसका पेमेंट नहीं आता है तो कलेक्टर को कंप्लेंट करेगा तो 30 दिन के अंदर कलेक्टर उसके लिए निर्णय कर सकता है। इस तरह का भी प्रावधान इस बिल के अंदर किया गया है, जो पहले कभी भी उनके बेचे हुए माल का पैसा आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, वो उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इसके अंदर उसको सिक्योर्ड किया गया है। इसी तरह जो हर साल हर किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपया मोदी साहब की ओर से आ रहा है, तो खेडूतों को आज तक किसानों को कभी कोई पैसे की मदद कांग्रेस के समय में सीधी नहीं मिली। FCI की जो कांग्रेस के समय में जो भी पेमेंट किसानों को होता था वो एजेंटों के द्वारा होता था, यानी एजेंट को पैसा दिए बिना उनको अपना पेमेंट नहीं मिलता था। ये प्रथा भी इस बिल के द्वारा बंद की गई है। अभी FCI सीधा पैसा ये किसानों के अकाउंट में ही डालती है। उसकी वजह से जिन लोगों की दुकान बंद हो गई है वो इस आंदोलन के पीछे ताकत लगा के बैठे हुए हैं। जो कांग्रेस अपने समय में उसने MSP नहीं दी, स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू करना चाहिए ऐसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में भी कहा था। वो प्रधानमंत्री में से जाने के बाद भी उन्होंने राज्यसभा में यही बात को दोहराई थी। ये सभी बातें इस बिल के अंदर आमेज की गई है। किसानों के हित के लिए स्वामीनाथन बिल में जो व्यवस्था थी कि उनको जो लागत है वो लागत मिलनी चाहिए। मोदी साहब ने उससे आगे बढ़कर जो लागत है, मान लो उसको 1,000 रुपया लागत है तो उसको 500 रुपया मुनाफा के साथ 1,500 रुपया मिलना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था की गई है। ऐसे अनेक प्रकार के
व्यवस्था इस बिल के अंदर किसानों के लिए हुई है, फिर भी किसानों को भ्रमित करते हुए जो एमएसपी के अंदर भी जो लागू करने वाले नहीं है ऐसा भ्रम जो फैला रहे हैं, वहाँ पर भी ये बिल के बाद तुरंत सरकार की ओर से एमएसपी डिक्लेयर की गई थी, भाव बढ़ा के किया था और आज भी सरकार ने कहा कि हम वो लिखित स्वरूप में देने के लिए तैयार हैं। जो किसान नेता है वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार है, हमारे जो पार्टियां बाकी लोग जो शक्तियां है वो उनको आंदोलन बंद करने के लिए इजाज़त नहीं देती। वो चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे, सरकार बदनाम होती रहे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 700 सम्मेलन और गुजरात में 10 सम्मेलन करके किसानों को मिलकर किसानों तक पहुंच के उनको सही बात समझाने की कोशिश करने वाले हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी तक 2 ही राज्य के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। सबसे ज़्यादा किसानों की उपज है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। अगर उनको नुकसान होता तो सबसे पहले वो किसान भी आंदोलन करते, मगर उसमें से कोई भी किसान इस आंदोलन में जुड़ा नहीं है। यही बताता है कि ये कई पॉलिटिकल पार्टियों के दिमाग की उपज है। वही चाहते हैं कि देश के किसानों के नाम पर यह आंदोलन चले और उनका उल्लू सीधा हो, मगर उसमें सफल होने वाले नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़, सूरत।